कभी नोटिस किया है, एक सिंपल सी बात दिन भर दिमाग में घूमती रहती है। कोई मेमोरी, एक कमेंट या कल की मीटिंग, और वो हमारी एनर्जी, मूड, हमारे डिसीजंस सब कंट्रोल करने लगता है। हमारी ज़िंदगी की हर फीलिंग, हर इमोशन और हर डिसीजन एक चीज़ से जुड़ी हुई है, थॉट्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि थॉट्स होते क्या हैं, तो आपके पास इसका कोई आंसर नहीं होगा। एक्चुअली कोई सॉलिड आंसर नहीं होगा। साइंस के हिसाब से थॉट्स एक मेंटल इवेंट है, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल। लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, वो हमें एक इनर वॉइस के फॉर्म में नज़र आती है। मतलब हम अपने आप से जो भी बात करते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, थॉट्स इक्वल टू लैंग्वेज। आप ये अभी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचिए, शर्त ये है कि कोई वर्ड यूज़ नहीं करना है उस चीज़ के बारे में सोचते हुए। इम्पॉसिबल, राइट? एनिमल के केस में उनकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा बेसिक और रूडिमेंट्री होती है। इन टर्न उनके थॉट्स भी उतने ही बेसिक होते हैं, मेजरली सिर्फ उनके सर्वाइवल से जुड़े हुए। बट वी एज अ ह्यूमन बीइंग हैज़ सो एडवांस एंड इवॉल्व लैंग्वेज। हमारे थॉट्स भी उतने ही इवॉल्व और कॉम्प्लेक्स होते हैं। लैंग्वेज एक जितना पावरफुल टूल है, उतना ही डिस्ट्रक्टिव। हम लैंग्वेज से, थॉट से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं, देन इट कैन ड्राइव अस क्रेजी। हमारी लाइफ का हर एक मोमेंट एक ट्रिगर है। विद इन सेकेंड इट कैन ट्रिगर आवर मेमोरी, एंड बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग हम उसे अच्छी, बुरी या न्यूट्रल लेबल करते हैं। एंड दिस हैपन्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। एक मेमोरी ट्रिगर हुई और इनर वॉइस बोलने लगता है, ये काम तो काफ़ी टफ है, वो एग्ज़ाम भी टफ था, अगर मैं क्वालिफाई हो जाता तो शायद मेरा रिलेशन भी बच जाता। बट क्या वो इंसान सही था? She used to lie to me all the time. Was I so insignificant? और गई आपकी एक रात बस ये एनालाइज करने में कि क्या था और क्या नहीं। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? बस एक रैंडम थॉट, ये काम बहुत टफ है। हमारा ब्रेन इन वर्ड्स को रियल सिग्नल ट्रीट करता है। हर रिसेप्शन इमोशन को ट्रिगर करता है, और वही बनता है थॉट्स का लूप। स्टेप बाय स्टेप देखो, एक रॉ इमोशन या मेमोरी ट्रिगर होती है, ब्रेन उसको वर्ड्स देता है, वर्ड्स से एक स्टोरी बनती है, स्टोरी फिर से एक इमोशन को स्ट्रॉन्ग करती है। इमोशन और लैंग्वेज एक दूसरे को फ्यूल करते हैं, और हम उस लूप में फंस जाते हैं। यही है सो कॉल्ड ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग। अब सवाल ये है कि इनर लैंग्वेज ज़्यादा नेगेटिव क्यों होती है? एक्चुअली हमारे ब्रेन के कुछ इनहेरेंट बायसेस हैं, जैसे कि नेगेटिविटी बायस। सर्वाइवल के लिए ब्रेन डेंजर पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो एक इनोसेंट सा क्रिटिसिज्म भी सबकॉन्शियस ब्रेन को एक पोटेंशियल थ्रेट परसीव होता है। वैसे ही कॉन्फर्मेशन बायस एक बिलीफ बन जाता है, और हर चीज़ उसे प्रूव करने में लग जाती है। कैटास्ट्रोफाइजिंग, हर सिचुएशन का वर्स्ट केस इमेजिन करना। और ध्यान दो, ये सब बायसेस लैंग्वेज के ज़रिए ऑपरेट करते हैं, जो हम इनके बारे में बोलते हैं। और मोस्टली ये फैक्ट पे बेस्ड नहीं होते, हमारे ब्रेन के परसीव्ड थ्रेट पे बेस्ड होते हैं, जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में तो हेल्पफुल हो सकता है इन दैट मोमेंट, पर नॉर्मल लाइफ में इट्स इलॉजिकल एंड स्टूपिड। आई होप अब तक थॉट्स की मिस्टिकल और मिस्टीरियस दुनिया से बाहर आके इसे आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली देख पा रहे हो। मेरे लिए ये समझना एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। आई होप आपके लिए भी हो। जब आप समझ लेते हो कि थॉट्स इक्वल टू वर्ड्स आई स्पीक टू माई सेल्फ इन माई हेड, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे आप बाहर की दुनिया में अपने वर्ड्स कंट्रोल करते हैं, कब बोलना सेफ है,
क्या बोलने से प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से पता है। ठीक वैसे ही हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अंदर के वर्ड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने अंदर के वर्ड को कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा ईजी है। जब तक थॉट इक्वल टू रियलिटी लगता है तब तक आप स्लेव थे, पर जब थॉट इक्वल टू माई वर्ड्स समझ आ जाए तब आप इसके CEO बन जाते हैं। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि थॉट्स हमारे एग्जिस्टेंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थिंकिंग या ओवर थिंकिंग कोई बुरी बात नहीं। थिंकिंग से हम अपनी लाइफ को नेविगेट करते हैं, पीसफुल बनाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी थिंकिंग बेसलेस, अनप्रोडक्टिव या लाइफ की एक्चुअल रियलिटी से दूर भागने लगती है। बस हम अपने इमेजिनेशन से हटके लाइफ का जो एक्चुअल ट्रूथ है उसे देखना चालू कर दें।